सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऊजिन किम ऑर्क हंटर के डंजन में आया था। फिर हम ऑर्क हंटर को देखते हैं जो दूसरे ऑर्क को मारकर घसीट कर लेके जा रहा था। अब इसके आगे अब ऊजिन छुपकर उस ऑर्क हंटर को देख रहा है और वो सोचता है एक डंजन बॉस जिसकी फिजिकल एबिलिटीज बाकी नॉर्मल क्रिएचर से हद से ज्यादा है, बिना किसी प्लान के उससे लड़ना बेवकूफी होगी। पर अगर मैं अपने एरो को उसके शरीर में घुसा दूं जिस पर मेरा पॉइजन ब्लड लगा है, फिर वह अपने स्केलेटन सोल्जर को इशारा करता है। फिर वो स्केलेटन सोल्जर उस ऑर्क के सामने आता है। वह ऑर्क अपनी इविल आई के साथ पीछे मुड़कर देखता है और डायरेक्ट अटैक कर देता है एंड स्केलेटन भी अटैक करने लगता है। अब दोनों का क्लैश होता है और ऑर्क हंटर स्केलेटन को अपने मुंह से खाने लगता है और पीछे बॉल लिए हुए ऊजिन सोचता है उसकी खूनी लाल आंखें ही बता रही है कि यही ऑर्क हंटर है जो अपनी काइंड को मारता है और अगर इसकी मोटी चमड़ी को अवॉइड करके कहीं एम करना है तो इसका वीकनेस बस। और फिर वो अपने एरो को छोड़ देता है और वो एरो डायरेक्टली ऑर्क हंटर की आंख में जाकर लगता है। पर ऑर्क हंटर वन ऑफ द टफ बीस्ट है। वो एरो को अपनी आंख से निकालकर फेंक देता है और एक लंबी सांस लेता है। फिर एक पॉपअप आता है, द ऑर्क इज अफेक्टेड बाय द पॉइजन ब्लड। ऊजिन सोचता है जितना वीक एरिया होगा उतना ही फास्ट जहर फैलेगा। अब ऑर्क हंटर ऊजिन को देखकर चिल्लाने लगता है। फिर और एक पॉपअप आता है, ड्यू टू द पॉइजन ब्लड स्किल द ऑर्क्स हेल्थ विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज। अब ऑर्क अपने घुटनों पर गिर जाता है। ऊजिन कहता है पॉइजन ब्लड का लेवल टू स्किल तुम्हें इंस्टेंटली जान से मारने के लिए काफी नहीं है, पर इस तरह के रिएक्शन के लिए काफी है। और फिर स्केलेटन अपनी जॉर्ड को उठाता है और ऊजिन उसके पास आते हुए कहता है अब इसके साथ सब खत्म हुआ। फिर स्केलेटन उसे मार देता है। अब ऊजिन उन पॉपअप्स को देखता है और कुछ मरे हुए लोग एंड मॉन्स्टर्स के स्केलेटन्स को देखता है और कहता है लगता है इसके सामने जो भी आता था उससे ये मार के खा जाता। शायद वो यांगवन पार्क फैक्शन का राइजिंग स्टार भी इसी ढेर में होगा। फिर इस ढेर में वो कुछ देखता है और सोचता है ये तो। फिर हम एक ह्यूमन स्केलेटन को देखते हैं। वो सोचता है ये इंजरी किसी और की वजह से नहीं है। इसके अपीयरेंस को देखे तो इसे पीछे से मारा गया था और मारने वाला मर्डर करने में माहिर भी है। चाहे ये खून जानबूझकर किया हो या ना ये तो पता नहीं, पर अगर वो फिनिक्स गिल्ड की यांगवन पार्क फैक्शन की बात है तो शायद ये मर्डर जानबूझकर ही किया हो। पर डंजन में अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा। मैं उस आदमी की ट्रेसेस को कैसे ढूंढूं? कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं यांगवन पार्क के करीब पहुंच सकूं। फिर वो कुछ चमकता हुआ देखता है। फिर वो उसकी तरफ जाता है। वो कहता है एक गुफा, वो भी ऐसी जगह पर। एंट्रेंस उतना ही बड़ा है जिसमें एक ही इंसान जा सके। फिर हम मरे हुए आदमी का स्केलेटन देखते हैं। फिर ऊजिन सोचता है वेपन एकदम क्लीन है और बाकी क्रॉप्सेस को देखे तो इसमें कोई ज्यादा डैमेज भी नहीं है। इसका मतलब जब इसके कॉमरेड्स को जिंदा खाया जा रहा था तब ये भागकर यहाँ आकर छुप गया और मरने तक दिन गिनता रहा। ऐसी हरकत फिनिक्स गिल्ड्स वाले ही कर सकते हैं और ऊपर से अगर वो यांगवन पार्क फैक्शन का राइजिंग स्टार हो। इस तरह के इंसान के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो भी नहीं सकती। फिर स्केलेटन से एक बुक नीचे गिरती है। ऊजिन कहता है ये क्या है? फिर वो उस बुक को उठाकर देखता है और कहता है क्या ये एक डायरी है? लगता नहीं है कि कुछ इम्पोर्टेंट होगा इसमें। फिर उसकी नजर एक पन्ने पर टिक जाती है और फिर वो कहता है ये तो यांगवन पार्क फैक्शन का ब्लैक लिस्ट है। कुछ इस तरह वो भी इस जगह पर मिल जाना मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और उस बुक को बंद करते हुए वो कहता है मैं इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। सो गाइस, हमारे चैप्टर यहीं पर होता है एंड। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और यार ऐसी मजेदार मानवास की स्टोरीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और कुछ न्यू मानवास के साथ।